दोस्तों 15 अगस्त आने वाला है। हर लोग पोस्ट डालेंगे स्वतंत्रता की शुभकामनाएं, पर उन गुलाम लोगों को पता नहीं है कि हमें क्या सच्ची आज़ादी मिली है। वो अंधभक्त की तरह हमें स्वतंत्रता मिल गई, हमें स्वतंत्रता मिल गई ऐसा बोलते रहेंगे, पर उनको पता नहीं है कि हम भी गुलाम हैं। और आप खुद ये वीडियो देखने के बाद अपने आप से सवाल पूछे कि आप गुलाम हो कि आज़ाद। और ये भी सोच सकते हैं कि आज़ादी की पहले ज़्यादा गुलाम थे या अभी के लोग आज़ादी के बाद ज़्यादा गुलाम हैं। अंग्रेज़ों की सरकार थी तब ज़्यादा लोग अच्छे से रह पाते थे या फिर अभी उससे भी ज़्यादा ख़राब स्थिति में रह पा रहे हैं। ये सब को समझने की आवश्यकता है हमें। अभी देखिए गुलामी की आज़ादी, आज भारत में जो गरीबी है और आज़ादी के पहले की गरीबी, आज़ादी के पहले जो गरीबी थी उसमें लोगों पे कर्जा नहीं होता था, पर आज भारत की सरकार ने इतना सारा वर्ल्ड बैंक से कर्जा ले लिया है कि हर एक भारतीय के ऊपर डिवाइड करें तो 2-2 लाख रुपए का कर्जा आता है। तो आप समझिए कि पहले के समय में ज़्यादा गरीबी थी कि अभी के समय में ज़्यादा गरीबी है, क्योंकि कर्जा बढ़ रहा है, उसके ऊपर ब्याज चढ़ रहा है। दूसरी बात, पहले जो गरीब लोग थे आज़ादी के पहले, वो 1 रुपये में कितनी चीज़ें ले पा रहे थे और अभी के टाइम में 1 रुपये का हम क्या ले पा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं गरीबी बढ़ी या घटी। दूसरा है भ्रष्टाचार का जाल। अंग्रेज थे तब कितना भ्रष्टाचार होता था वो पता नहीं है, पर आज हर एक चीज़ में भ्रष्टाचार हो रहा है। आप कोई भी देख लीजिए, डिपार्टमेंट हो फिर ये यूथ का हो, एजुकेशन हो, फिर गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हो, उन सभी जगह में कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है। तो अगर हमें आज़ादी मिल गई है तो ये भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है, ये हमें समझना चाहिए। दूसरा, महंगाई का बोझ। पहले खाने की चीज़ों की कीमत, पेट्रोल की कीमत, स्वास्थ्य सेवाएं, घर की कीमत वो कितनी थी और दिन ब दिन ये बढ़ती जा रही है। अगर हम वास्तविकता में आज़ाद हुए हैं तो इसकी कीमतें कम होनी चाहिए कि बढ़नी चाहिए। अगर गुलाम है तो ही बढ़ेगी, वो हमें समझना चाहिए। और किसके गुलाम? वर्ल्ड बैंक के गुलाम, क्योंकि उनके पास से कर्ज लेते जा रहे हैं। और नेताओं के गुलाम जो हमें पूछे बिना फालतू के पैसे कहीं पे भी वेस्ट कर रहे हैं, वो हमें समझना चाहिए। बेरोजगारी, आज के युवा आप देख सकते हो कितने बेरोजगार हो रहे हैं। और वो बेरोजगार क्यों हो रहे हैं? क्योंकि वो लोग मानसिक गुलाम बन गए हैं। उनको ऐसा एजुकेशन दिया जा रहा है कि वो लोग कुछ प्रोडक्टिव काम ना कर पाए और उनका ये मानसिकता के कारण बेरोजगारियाँ बढ़ रही है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर हमारा देश आज़ाद है तो उनको गुलामों वाला शिक्षा क्यों दिया जा रहा है, उनको बच्चों को सिर्फ नौकरी के लिए प्रेरित करने वाला ही क्यों शिक्षा दी जा रही है। तो इससे भी आप समझ सकते हैं कि हम अभी भी गुलामी है। पर्यावरण और संसाधनों की लूट, आज आप देखिए कि कितने सारे आदिवासी लोगों का जो रहने की जगह है उसको हथियाया जा रहा है, उस पर प्राइवेट कंपनी का दिया जा रहा है और जो जंगल है उसको काटा जा रहा है। जो औद्योगिक कंपनियां हैं उन लोगों को जो हवा प्रदूषण को दूषित करते हैं उनको कुछ नहीं बोला जाता है, पर जो छोटे लोग होते हैं उनको सिर्फ अपने खाना बनाने के लिए जो लकड़ी काटनी पड़ती है उसके लिए उनको परेशान किया जाता है। और कई सारे जो खनिज संसाधन है जैसे कोलसा है, मेटल है, उन सब पे भी बड़ी बड़ी कंपनियों को सस्ते भाव में दिया जाता है और
उन्हीं का आधिपत्य होता है, जिसमें जनता में से कोई लोग इन सब पे काम करना चाहे तो भी नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें मोनोपोली बनाई गई है। तो ये बड़ी बड़ी कंपनियों की गुलामी अभी भी चालू है। तो हम कहाँ से स्वतंत्र तो हुए। आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद आप समझिए कि पहले लोगों को ऐसे डायरेक्टली परेशान कम किया जाता था, सभी लोगों से उसमें ये हिस्सा नहीं बनते थे। पर आज आर्थिक, सामाजिक और व्यवस्थागत गुलामी दिख रही है हमें। और ऐसे कानून बनते थे कि 1%, 2%, 3% टैक्स लगता था, पर आज 15%, 20%, 30% टैक्स लग रहा है। पहले हमें जो खाना मिलता था वो शुद्ध मिलता था, पर आज कितना केमिकल वाला मिल रहा है। पहले कितना लोगों को इस तरीके से बताया जाता था कि आपको कोई भी हेल्थ की वो पैथी लेनी हो तो ले सकते हैं, एलोपैथी है, आयुर्वेद है, होम्योपैथी है। पर आज इनडायरेक्टली लोगों को फोर्स किया जा रहा है कि आप एलोपैथी के बाजू ही जाओ, और फंडिंग भी ज़्यादातर उसी साइड जाता है। तो सच्ची स्वतंत्रता के लिए हमें समझना चाहिए कि भ्रष्टाचार मुक्त समाज बने, सामूहिक आवाज़ उठा लोग सके और सामाजिक न्याय मिल सके। इन सब पे हमें बात करना चाहिए। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार सबको सुनिश्चित हो, उसके ऊपर काम करना चाहिए। ये लोग आप समझेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये 15 अगस्त तो सिर्फ एक शुरुआत है। अभी हमें बहुत सारा आज़ादी के लिए काम करना है। गरीबी, भ्रष्टाचार, असमानता की गुलामी को ख़त्म करना है। और इस स्वतंत्रता दिवस पर हमें बाकी लोगों की तरह, अंधभक्तों की तरह सिर्फ शुभकामनाएं नहीं भेजनी है, पर हमें उनको ये झूठी आज़ादी और सच्ची आज़ादी के लिए काम करना है, वो सबको बताना है। और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की गुलामी से आज़ादी। तो ये सब जितने भी षड्यंत्र हो रहे हैं उन सब में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का हाथ है, जो यूनाइटेड नेशंस और सीक्रेट सोसाइटीज़ ने प्लान क्रिएट किया है लोगों को कंट्रोल करने के लिए और डीपॉपुलेशन के लिए। उसे हमें समझना चाहिए और ये सरकार उसी पे काम कर रही है। ज़्यादातर सब भी पॉलिसी और लॉज और पूरा ये सिस्टम उसी पे काम कर रहा है। उसके बारे में समझना चाहिए और लोगों को समझाना चाहिए। अगर असली स्वतंत्रता चाहिए है तो ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की गुलामी से जब आप आज़ादी पाओगे तभी आप सच्ची आज़ादी का और बढ़ पाओगे। तो आप समझिए और लोगों को जागरूक करिए कि ये 15 अगस्त कोई आज़ादी का उत्सव मनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये झूठी आज़ादी है। सच्ची आज़ादी के लिए हमें काम करना पड़ेगा। अभी बहुत कुछ इसमें जो स्वतंत्रता के लिए चाहिए वो नहीं मिला है हमें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।